नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट था, ट्रेंड था, ये हम लोग जानकारी लेने की इस वीडियो के ज़रिए कोशिश करेंगे। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ लर्निंग पर्पस है, एजुकेशन पर्पस है और ये सिर्फ मेरा व्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं कल वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था, उसमें लेवल्स बताया था कहाँ तक निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है, कहाँ से सेलिंग आ सकता है। इस तरह से एक प्रोबेबिलिटी, एक जस्ट एक व्यू बताया था, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। ये मैं डे के टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट खोला हूँ, आप देखिए यहाँ पर। मैं ये जो डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से आपको मैं लेवल्स बताते रहता हूँ। देखिए डेरिवेटिव डेटा ये बता रहा है, डे वाइज चार्ट में बता रहा हूँ आपको। 25,200 पर मैक्सिमम कॉल रेटिंग 3.19 करोड़ की है। ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा। उसके ऊपर का लेवल 25,300 है, तो इस तरह इसके ऊपर चले जाएंगे। 26,000 पर 2.17 की इधर कॉल रेटिंग है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। एक फिर से दोहराता हूँ, यहाँ पर 25,200 पर 3.19 करोड़ की कॉल रेटिंग है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये थोड़ा सस्टेन हुआ तो सीधा 25,300, उसके बाद 400 पर करीबन 1.4 करोड़ की कॉल रेटिंग है। ये भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सीधा 25,500 पर करीबन 1.86 करोड़ की कॉल रेटिंग है। ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सीधा उसके ऊपर ये जो छोटे मोटे जो लेवल्स है, छोटे मोटे कह नहीं सकते, तो मैक्सिमम जो कॉल रेटिंग हो रही है, देखिए 2.17 करोड़ की कॉल रेटिंग है 26,000 पर इस माह के अंत तक, ठीक है ना। तो ये ऊपर के लेवल्स हो गए। नीचे के लेवल्स देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 25,000 पर करीबन 1.74 करोड़ की पुट रेटिंग है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है ना। उसके ऊपर देखिए 25,100 पर 1.73 करोड़ की पुट रेटिंग है। ये भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सीधा देखिए आप, इसके नीचे 24,500 पर करीबन 1.33 करोड़ की पुट रेटिंग है। ये भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इस माह के अंत तक की डेटा जो बता रहा है, उस हिसाब से मैं लेवल्स की बात करूँगा, ठीक है। अब सीधा चलते हैं। देखिए इस तरह से ट्रेंड मार्केट में है फिलहाल। अभी जो देखिए यहाँ से आके इसको रिटेस्ट किया, देखिए इस तरह से चैनल बना के अपट्रेंड किया। अब हमारा हिसाब से यहाँ तक, इस लेवल तक जाना था, वहीं से सेलिंग आ गया। इस तरह से हम सोच रहे थे, जिस तरह से हम एनालाइज कर रहे थे कि चैनल के हिसाब से देखिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ब्रेकआउट करने की जैसा बताया, रैप हुआ, यहाँ पर रीटेस्ट किया, जैसा ये लेवल्स है ना, इसको रीटेस्ट किया। अब प्रोबेबिलिटी एक अपना जो व्यू ये है, हो सकता है अब इस डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो अगर ये 25,200 के ऊपर सस्टेन किया तो ही ऊपर के लेवल्स जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये 25,000 का सपोर्ट तोड़ दिया तो नीचे के लेवल्स खुलते जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी ऊपर रेजिस्टेंस दिखा रहा था, वहाँ से सेलिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं सब तरफ से मैं चैनल बना के रखा हूँ। आप देखिए अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँगा, देखिए फ्रेंड्स क्या हो सकता है। तो अब अब ये यहाँ पर आप देखिए, इधर एंगल्फिंग के जैसा पैटर्न बना है, ठीक है। तो एंगल्फ किसको कहते हैं आप जानते हैं। जो छोटा वाला कैंडल है, इसको बड़ा लाल वाला कैंडल, इसको एंगल्फ किया है। तो देखिए अगर ये ग्रीन रहता, इसको
अब मैं आपको जाके इधर बताऊंगा, आप देखिए बुलिश एंगल्फिंग, देखिए आप पैटर्न किस तरह से रहता है, ठीक है ना। अब ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश, देखिए ये ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न माना जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर रैली आने की संभावना है, ऐसे टेक्निकली मानते हैं। मगर अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर, वो भी बताऊंगा आपको। देखिए समझेंगे, जस्ट एक व्यू, व्यू है हमारा, देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये बेरिश एनगल्फिंग है, ऐसा पैटर्न लग रहा है कि नहीं, आप देखिए ये पैटर्न, इसको और इसको देखिए, ठीक है ना। इस तरह से इसको माना जाता है। तो यहाँ से हो सकता है और थोड़ी नीचे आने की संभावना है, क्योंकि इधर देखिए जैसा ऊपर के लेवल्स पर राइटिंग हो रही है, उस तरह नीचे के लेवल पर ज़्यादा पुट राइटिंग आप आप इस चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं। अगर ये 25,000 का लेवल टूटा तो नीचे के लेवल खुलते जाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। तो ये तो डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से होगा, तो सीधा चलते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम में। यूजुअली मैं आपको बताते रहता हूँ। अब देखिए, मैं अपने पिछले वीडियो में भी इंडिकेटर्स के बारे में जब बता रहा था, उस हिसाब से ये बॉइलिंगर बैंड है। देखिए यहाँ पर अपर बैंड को टच करके ये जो मिडल लाइन है इसको भी काट कर नीचे आ रहा है। तो इसका रूल ही ऐसा रहता है, अगर इसको टच किया तो इसको टच करेगा, अगर ये तोड़ा तो ऐसा ऐसा मानते हैं। देखिए यहाँ पर तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको टच किया, फिर इससे, फिर इससे। तो इस हिसाब से यहाँ पर अपर बैंड टच करके ये जो मिडल लाइन है उसको भी टच ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो ये हो सकता है और थोड़ा यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ऐसा ऐसा व्यू है जस्ट, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। तो उसी तरह 25,200 पर कॉल रेटिंग हो रही है 3.19 करोड़ की, 25,150 पर 2.57 करोड़ के, या रेजिस्टेंस की तरह ऊपर आप काम करेंगे, क्योंकि हम उसके नीचे हैं। देखिए नीचे के लेवल्स देखिए 25,100 पर, वहीं पर 1.68 करोड़ की पोर्ट रेटिंग है। इसके नीचे 25,100 पर 1.73 करोड़ की पुट रेटिंग है। सीधे 25,000 पर 1.7 करोड़ की पुट रेटिंग है। देखिए इस तरह से अकॉर्डिंगली 24,500 पर 1.33 करोड़ की पुट रेटिंग है, सपोर्ट की तरह ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधा आज का ट्रेंड हम किस तरह से रहा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ये सभी को मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये 14 तारीख का यहाँ पर मार्केट जो खुला, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा खुला मैं आपको बताते रहता हूँ कि 3 कैंडल के ऊपर, 3 कैंडल का जो एवरेज रहता है उसको तोड़ के गया ही नहीं। यहाँ पर देखिए पहला वाला कैंडल, दूसरा वाला कैंडल, तीसरा वाला कैंडल, इसका एवरेज जो हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो एवरेज है उसको तोड़ा ही नहीं। तो और एक तरीके से भी हम लोग एनालाइज करते हैं, देखिए इस यहाँ पर आइए, जैसा आप देखते रहते हैं, देखिए फिर गैप अप के साथ यहाँ पर खुला, ठीक है ना। इस तरह खुलने के बाद यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे हाई था, तो उसको तोड़ के जाए, ब्रेकआउट किया, ऐसा बताया। फिर वहां से जो सेलिंग आई है आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी सेलिंग आई। तो इसीलिए देखना पड़ता है प्रीवियस डे हाई तोड़ के सस्टेन किया है, या किस तरह से बिहेव कर रहा है, मतलब किस तरह से ट्रेंड हो रहा है, ये सब कुछ जानकारी रखना जरूरी है, देखते रहना जरूरी है, ठीक है ना, वरना हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। देखिए ये ऊपर जाएगा,
जैसा ऊपर जा रहा है वैसा बताया। इस तरह से सभी को फील करने लगाया। बाद में से यहाँ से कितना शार्प नीचे आ रहा है देखो, ठीक है ना, कितने लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे आप सोचिए। इसलिए देखो पीडीएफ प्रीवियस डे हाई, इसके ऊपर गए जैसा जिस तरह से ब्रेकआउट किया, इस तरह से फेक बताया, वहीं से फिर जैसा सेलिंग आया आप देख सकते हैं। प्रीवियस डे लो यहाँ पर तोड़ दी, ये है ना, तोड़ दी, तो आके फिर उसको रीटेस्ट करके वापस आ गए, फिर वहीं के अतराफ जाके क्लोजिंग दी, ठीक है ना। तो इस तरह से आज निफ्टी में ट्रेंड रहा। इ- ये ऐसा इस तरीके से भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। और आपने बताया ना इस तरह से, अब जो देखिए आप, ये ट्रेंड बनाया हमें, आप यूजुअली देखते रहते हैं, ये रेंज हम एक्सटेंड करेंगे। देखिए कितना बड़ा फॉल है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा फॉल। देखिए कितने लेवल्स, देखिए ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इधर थोड़ा बहुत फेक ब्रेकआउट करे जैसा किया, कितने करीब 12:45 करीब, फिर 1:05 के रुपए ब्रेकआउट के जैसा दिखाया, फिर रिवर्सल आया। देखिए कहाँ कहाँ पर किस तरह से यहाँ लेवल्स बन रहे हैं। ये कितना ऊपर है, मैं इसको अनपिक करता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला वाला रेंज टूटा सीधा इधर आया, दूसरा वाला जो रेंज टूटा, ये जो लेवल है ना, आप इसको मेजर करें, यूजुअली ऐसा ही होता है, इतना ही लेवल तक जाता है फ्रेंड्स। आप देखिए एग्जैक्टली वैसा ही होता है, आप देख रहे हैं। देखिए, ठीक है ना, ये जितना इधर फेक ब्रेकआउट की तरह दिखाया उतना ही यहाँ पर आया। देखिए यहाँ पर भी इस तरह आके इधर छिया नहीं। अगर आप इसको भी मेजर करेंगे, देखिए कितना एग्जैक्टली ये काम करते हैं, ऑलमोस्ट। देखिए यहीं पर आके क्लोजिंग दी, ठीक है ना, उसी लेवल पर आके क्लोजिंग दी। तो इस तरह से लेवल्स हम लोग देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो एक्चुअली मेरा वीडियो बना के आपको यही समझाने की कोशिश रहती है, हम लोग ट्रैप ना हो जाए। लेवल्स किस तरह से पहचाने, किस तरह से हम लोग पेशेंस रखें, किस तरह से प्रीवियस डे हाई देखे, टूटा क्या नहीं, प्रीवियस डे लो टूटा, ये सब एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो लेवल्स भी ड्रॉ कर लेना है, और डेरिवेटिव्स डेटा देखकर कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, ये भी सब कुछ देखना है, ठीक है ना। अब ये तो एक तरीका हो गया। उसके साथ साथ आपको पता है मैं पिवट पॉइंट्स यूज करते रहता हूँ। ये देखिए पिवट पॉइंट्स ऑलमोस्ट जैसा आप जानते हैं, पिवट पॉइंट के ऊपर ही खुला, जब R1 तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश ऐसा बताया, तो वहां से सेलिंग आई, यू S1 को सपोर्ट लिया, फिर पिवट पॉइंट के करीब गया, फिर S1 तोड़ के नीचे आया, फिर उसको रीटेस्ट किया, S2 भी तोड़ा, फिर रीटेस्ट करके फिर आखिरी मोमेंट में करीबन आप देखिए 12:45 पर थोड़ा बहुत पुल बैक आया, जहां से जैसा हमने लेवल डाला था वहीं पर टेस्ट किया वापस, ठीक है ना। अगर इसका भी हम लोग 50% करेंगे, देखिए वहीं पर जाके उसको रीटेस्ट किया, आप देखिए वहीं पर जाके क्लोजिंग में अगर ये लेवल डालेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से काम होता रहता है, ठीक है ना। तो ये लेवल्स
मैं आपको किस तरह से आज निफ्टी में ट्रेंड रहा ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ आप इसको थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। जो भी बताया ये सिर्फ मेरा व्यू था, एजुकेशन पर्पस था, लर्निंग पर्पस था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं था। ठीक है। तो अगर हम लोग एफ आई एस डी एस डाटा देखेंगे, आज एफ आई एस ने देखिए 14 अक्टूबर 2025 करीबन 1508 1500 के करीब एफ आई एस ने सेलिंग की, डी आई एस ने 3661 करोड़ की बाइंग की। ये इस तरह से डाटा बता रहा है। और यूजुअली जो टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स जो रहते हैं वो देखते रहना पड़ता है, इस तरह से डाटा बना। ठीक है। अगर एफ एंड ओ की बात करेंगे हम लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव थे, ये सब बताता रहता है। ये भी देखते रहना पड़ता है। और जो निफ्टी ओपन इंटरेस्ट कैसा चेंज हो रहा है परसेंटेज वाइज, ये भी दिखाता रहता है। देखिए यहाँ पर लेवल्स है ना, उस तरह से आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब मैं सभी बताने की आपको कोशिश की, तो सीधा देखिए यहाँ पर फ्यूचर प्राइजेस में किस तरह से लेवल्स है, ये भी बताता रहता है। शॉर्ट बिल्डअप था आज का दिन। ठीक है ना। तो ये चार्ट है, तो दिन के लोग ये मैं बताते रहता हूँ, डिले रहता है क्योंकि ये पेड़ है फ्रेंड्स। शुरुआत में लॉन्ग बिल्डअप बताया करीबन, बाद में भी शॉर्ट बिल्डअप आया, फिर उसके बाद में देखिए आप आखिर तक भी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप चेक करते रहना पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं। ये डेरिवेटिव्स डेटा देखने का तरीका था। और यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ये भी मैं आपको बताया था किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन चेन है, कंबाइंड चार्ट, मतलब ऑप्शन चेन का कंबाइंड चार्ट दोनों भी अगर इसको क्लिक करूँगा आएगा। उससे पहले लॉन्ग बिल्डअप कौन से स्टॉक्स में थे, शॉर्ट बिल्डअप कौन से स्टॉक्स में थे, शॉर्ट कवरिंग कौन से स्टॉक्स में हो रहे थे, लॉन्ग अनवाइंडिंग किस में हो रहे थे, ये सभी बताता रहता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स को हम देखेंगे, ये जानना जरूरी है। ये निफ्टी की बात लेंगे। देखिए आप इंडेक्स में कितना इसका वेटेज था, हाँ एक्सिस बैंक का कितना था, हाँ आप देखिए इस तरह से निफ्टी के 50 स्टॉक्स का कौन कौन से स्टॉक में कितने वेटेज के हिसाब से काम किया। यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स करीबन 106 पॉइंट, आप देख सकते हैं। हाँ उतनी इसमें इसके क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन था। ठीक है ना। टीसीएस देखिए 10.95। तो इस तरह ऑलमोस्ट स्टॉक वाइज वेटेज के हिसाब से आप देखिए इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स में किस तरह से काम हुआ। अगर वही बैंक निफ्टी देखेंगे, क्लिक करता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर ये ऑलमोस्ट एक्सिस बैंक में, क्योंकि एक्सिस बैंक बहुत नीचे गिरा, 61 पॉइंट्स का उसका योगदान था नीचे नीचे की ओर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी बताया मैं कि जो भी मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ, जो भी मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पज़ है, एजुकेशनल पर्पज़ है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बस फ्रेंड्स। थैंक यू।